हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री का यूज क्या है फिजिक्स में। देखो, कोई न्यूमेरिकल बनाते हैं और अगर कोई न्यूमेरिकल सिमेट्रिक होगा तो आपको रेगुलर ज्योमेट्री बहुत हेल्प करेगा। मोटा मोटी समझ लो कि रेगुलर ज्योमेट्री जो है वेक्टर का एक एप्लीकेशन है। ठीक, खैर टाइम पास नहीं करेंगे, डायरेक्ट मुद्दा पर। जैसे हाँ, एक चीज और, रेगुलर ज्योमेट्री पढ़ने से अच्छा पहले हम लोग वेक्टर एडिशन का कुछ कंसेप्ट जान लें। हालांकि हम कल पढ़े हैं, लेकिन फिर शॉर्ट ट्रिक। जैसे मान लो कि हम पढ़े थे कि एक फोर्स इधर है, लिखना नहीं है, आज कंप्लीट नहीं लिखना है, सिर्फ सुनना है। एक फोर्स एफ है, एक फोर्स एफ है, ठीक, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो हम बताए थे कि द रिजल्टेंट ऑफ टू आइडेंटिकल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑलवेज बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर्स। ओके, जैसे मान लो कि दो वेक्टर दिया हुआ और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, बाइसेक्ट, बीच नहीं, बीचों बीच, मिडिल। तो आंसर जो होगा, रिजल्टेंट होगा ऐसे आर। ठीक, कितना एंगल पर, थीटा बाई 2 पर और थीटा बाई 2 पर, ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब रिजल्टेंट तो बीचों बीच हो गया, रिजल्टेंट तो बीचों बीच हो गया, लेकिन होगा कितना, होगा कितना। देखो, तो क्या करना, लिखना मत, क्या करना कि मान लो कि फोर्स एफ है, यह भी फोर्स एफ है, यह एंगल थीटा है, एक तय है, रिजल्टेंट बीचों बीच, कोई बात नहीं, आर। यह हो गया थीटा बाई 2, यह हो गया थीटा बाई 2। हम लोग पढ़े थे एंगल बेस कॉस। क्या पढ़े थे, एंगल बेस कॉस, एंगल बेस कॉस, कॉस को बेस पसंद है। तो क्या करेंगे कि रिजल्टेंट को ही एक्सिस मान लेंगे। ध्यान दो, रिजल्टेंट को ही एक्सिस मान लेंगे, रिजल्टेंट को ही एक्सिस मान लेंगे। तो रिजल्टेंट हो गया, एक्सिस मान लेंगे, एक्सिस मान ली। तो मान लो कि यह एक्स एक्सिस है, तो क्या होगा अपना मन में, अच्छा, एंगल बेस कॉस। तो यहां हो जाएगा इसके लिए एफ कॉस थीटा बाई 2, एफ साइन थीटा बाई 2। अगर फोर्स एफ है तो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा बाई 2, इसके लिए क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा बाई 2। अब सोचो, यह अपोजिट है, क्या अपोजिट है, कट जाएगा, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स 2f cos थीटा बाई 2 आंसर। बात खत्म, लिखो, लिख लो। तुम इसको आदत डाल लिखने का। हमको पता है एक क्वेश्चन में दिक्कत होगा, दो में दिक्कत होगा, परमानेंट दिक्कत नहीं होगा। ओके, जैसे मान लो कोई फोर्स ऐसे एफ, यह भी एफ है, यह मान लो कि 30 डिग्री, हमको निकाला रिजल्टेंट। ठीक, तो क्या करेंगे कि इसी के बीचों बीच रिजल्टेंट होगा ना, कितना एंगल पर, 15 डिग्री पर, कितना, 15 डिग्री पर। तो यह भी 15, तो यह भी 15। तो इसको मान लो x या y कुछ भी मान लो, इसका ठीक परपेंडिकुलर, ध्यान दो, हल्का तिरछा है, हमको पता है कि हल्का तिरछा है, ध्यान देना, लिखना नहीं, एंगल बेस कॉस। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए एफ कॉस 15, यह क्या होगा, एफ साइन 15। इसके लिए यह इधर एफ कॉस 15, जिधर से एंगल बनाएगा क्या लेंगे, कॉस, जिधर से एंगल बनेगा क्या लेंगे, कॉस। इसके लिए एफ कॉस 15, यह हो जाएगा एफ साइन 15, यह कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2f cos 15। आंसर लिखो, लिख लिए, लिखना बंद। अब तुम लोग बनाना, जैसे मान लो कुछ भी कर लो, मान लो कि एक ऐसे
एफ है। अब मान लो कैसे एफ, हमको पता है कि यह जे हो गया, यह माइनस आई हुआ, आपको ही पता है। कैसे करेंगे? दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, ध्यान दो, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है। कितना एंगल पर बोलो? मान लो कि 90 डिग्री है, कोई बात नहीं। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। बोलो 90। लिखना बंद। दोनों फोर्स का बीच का एंगल कितना है? 90। रिजल्टेंट क्या होगा? बीचों बीच। बीच का मतलब बिटवीन, अब बीचों बीच का मतलब मिडिल। हम मिडिल की बात कर रहे हैं। तो यह हो गया 45, यह भी हो गया 45। तो क्या करेंगे? इसको एक्सिस मान लेंगे, ठीक। इसके ठीक परपेंडिकुलर, वो बनाते बनाता ही आएगा, कोई नियम नहीं है। एंगल बेस कॉस, इसके लिए इधर कॉस, ए कॉस 15 सॉरी 45, एफ साइन 45। अब इसके लिए एफ कॉस 45, क्या एफ साइन 45, यह कट जाएगा। आंसर क्या होगा बोलो? 2f लिख दिए क्या? एफ है ना, तो एफ आर क्या होगा? एफ कॉस 45, एफ कॉस 45, 2f कॉस 45, 2f बाय 1/√2। ठीक है, लिखो। अब तो कुछ समझ में आ गया होगा, ये अभी भी नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। पूरा फिजिक्स में कॉस साइन करना ही होता है। जिसका कॉस साइन स्ट्रॉन्ग है, रिजोल्व करने आता है, उसके लिए फिजिक्स जनरली हल्का हो जाता है। और डिफरेंशिएशन वो तो पढ़ा चुके हैं। जब जैसे मान लो, ध्यान दो, लिखना बंद करो। ये मान लो कि चलो अपना ओरिजिनल एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, लिखना बंद। एक्स एक्सिस है, ई वाई एक्सिस है, एक्स है वाई। चलो यहां से 15 डिग्री पर, लिखना बंद, यहां से 15 डिग्री पर कोई फोर्स है 100 न्यूटन। यहां से 15 डिग्री पर कोई फोर्स है 100 न्यूटन, ठीक। और यहां से 60 डिग्री पर दूसरा फोर्स है 100 न्यूटन, ठीक। इसको F1 कह दो, F2 कह दो। कैलकुलेट रिजल्टेंट ऑफ these forces। इसको बनाओ, पॉज करके बनाओ। चलो अब देखो, मिलाओ। तुम क्या करना? कुछ नहीं करना, जैसे जो हम बनाते थे वही करना है। यह y हो गया, x हो गया, यह y हो, सॉरी x हो गया, ये y हो गया, ठीक। कितना एंगल बोलो? 15 डिग्री पर कितना न्यूटन फोर्स है? 100 न्यूटन, ठीक। यहां से 60 डिग्री पर कितना फोर्स है बोलो? यह भी 100 न्यूटन। 15 डिग्री पर कितना है? 100 न्यूटन। 60 पर कितना है? 100 न्यूटन, ठीक। तो तुम इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, बोल गए। देखो क्या मदद करेगा तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक। दो वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में बराबर हो, उसका रिजल्टेंट बीचों बीच होता है। तो दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच, यह होगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इससे कितना बनाएगा? 30, और इससे बनाएगा 30। अगर उब गया है तो थोड़ा बैक हो जाओ। फिर सुनो हम क्या कर रहे हैं। एंगल बेस कॉस, इसको भूल जाओ, यही वेक्टर है। तो देखो
इसी को तुम कुछ एक्स मान लो अपना मन से, कुछ मान लो, कुछ एक्स वाई जो मानना मान लो, एक्स डैश वाई डैश। तो एक एक्सिस ये हो गया, एक एक्सिस ये हो गया, ध्यान दो, एक एक्सिस ये हो गया, एक एक्सिस ये हो गया, एंगल बेस कॉस। तो ये हो जाएगा 100 cos 30, इसके लिए ऐसे ठीक परपेंडिकुलर ऐसे 100 sin 30। अब इसके लिए सुनो, इसके लिए ऐसे, इसके लिए होगा 100 cos 30, ये क्या हो जाएगा 100 sin 30। अब ये कट जाएगा ना, तो आंसर क्या होगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू 100 cos 30, 100 cos 30, 200 cos 30। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, लिखना नहीं है अभी मत लिखो, ये तो लिख लिया होगा, हाँ उसको मत लिखो, उसको अभी आप मत लिखो। अभी मत लिखो, रिजल्टेंट कितना हुआ, रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ बोलो, 200 cos 30। देखो इसको मान लो कि यह फोर्स F1 है, इसको मान लो F2 है, ध्यान दो, 200 cos 30 विथ F1, F1 से इतना पर या का इतना डिग्री makes an angle 30 degree with F1। समझो, इस फोर्स से 30 डिग्री पर आंसर होगा, या कह सकते हैं 200 cos 30 मेक्स एन एंगल, ध्यान दो यहां से कितना हो जाएगा, तो 30 प्लस 15 45 डिग्री विथ ओरिजिनल एक्स एक्सिस, ओरिजिनल एक्स एक्सिस, इसको लिखो पहले, ठीक है। सर इतना कर दिया, लिखाया कैसे, तो जैसे से हम बढ़े उसे कीजिए, या बैक होकर जाइए थोड़ा सा, और कैसे कैसे किए हैं आप स्टेप बाय स्टेप लिखिए, ऊबिए मत, यह आपको करने आना चाहिए, ठीक। हमें लिखो, चलो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर समझेंगे। माने एक आंसर को कितने तरह से बोल सकते हैं, हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक आंसर को कितने तरह से आप बोल सकते हैं, यह हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके चलो लिखना बंद। जैसे मान लो कि लिखा मत, सीखो क्या कर रहे हैं, ये मान लो कि यहां से 30 डिग्री पर कोई फोर्स है, F1 है, मान लो कि यह 100 न्यूटन है, कितना है 100 न्यूटन, लिखा बंद, कितना F1 100 न्यूटन, ठीक। यहां से 45 पर, सॉरी 90 पर, चलो 90 मान 90 डिग्री पर यह भी 100 न्यूटन, इसको बोलो F2 है। यह मान लो कि एक्स एक्सिस है, यह कौन है वाई एक्सिस, तो यहां से 30 डिग्री पर कितना है 100 न्यूटन, यहां से 90 पर कितना है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, सॉल्व करो, कैलकुलेट रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, बनाओ, पॉज करो अपना, ठीक, सॉल्व कर लिए। अब देखो लिखना बंद, लिखना बंद,
तुमको एक और तरीका बताते हैं। जैसे मान लो कि यही आपका कितना है, F1 है 100 न्यूटन, ठीक, और एक आपका F2 है 100 न्यूटन, यानी क्या है 100 न्यूटन, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। ये तो सही जा रहा है, हल्का तिरछा कर दो, और डाउट है तो हल्का तिरछा कर दो। खैर समझ में आ गया? आगे चलो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा 45 पर? अरे नहीं समझ में आ रहा, कितना पर होगा 45 पर? तो यह कितना होगा 100 cos 45 जो रिजल्टेंट है, और इसके ठीक परपेंडिकुलर एक हल्का लाइन खींच दो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, x डैश कोई और एक्सिस, एंगल बेस cos 100 cos 45 100 sin 45, ठीक। इसके लिए भी प्लस 100 cos 45, इसके लिए s के लिए ऐसा क्या होगा 100 sin 45। ये दोनों कैंसिल हो गया, अपोजिट है, आंसर कितना हो गया 200 cos 45। यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि मेरा एक्सिस तो ये था, चलो एक्सिस मेरा तो ये था कि बनने के बाद घसा जाता है, तो ये सही है, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है, तो बनने के क्रम में समझने की कोशिश करो, या जैसे हम खींचते हैं वैसे तुम खींचो, खींचते चलना। चलो तो बताओ रिजल्टेंट कितना हो गया, बोलो रिजल्टेंट जो होगा फोर्स कितना हो गया, बोलो 200 cos 45 एट एंड एंगल, ध्यान दो यह कितना है, बोलो 45 कितना है, 45 कितना है 45, और F1 खुद कितना पर है 30 पर, यानी ये खुद है कितना पर 30 पर। ध्यान दो रिजल्टेंट F1 से 45 या ओरिजिनल एक्स एक्सिस से 75 एट एन एंगल 45 विथ F1, या कह सकते हैं कितना एट एन एंगल, ये 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 विथ ओरिजिनल एक्स एक्सिस, लिख देना एक्स एक्सिस, ओरिजिनल एक्स एक्सिस लिख दो, लिख लो। चलो अभी हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, लिखो। आज के क्लास के बाद अब हल्का टॉपिक स्टार्ट होगा। टॉपिक हल्का क्या होता है, सब ठीक ही है, लेकिन हाँ परेशानी नहीं होगी। वेक्टर में 5-6 लेक्चर 7 लेक्चर जो होता है थोड़ा होता है, लेकिन पूरे फीस में यही दौड़ता है, यही सब कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन। देखो आगे बढ़ाएं, चलो रेगुलर ज्योमेट्री क्या कहता है कि किसी पॉइंट पर बहुत सारा फोर्स काम कर रहा हो, किसी पॉइंट पर बहुत सारा फोर्स काम कर रहा हो, तो प्रत्येक फोर्स का वेक्टर सम 0 होगा अगर सम का मैग्नीट्यूड बराबर हो, एंगल बराबर हो। समझ में आ गया? कुछ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, लिखो इसको। इफ ए लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस large forces of equal magnitude, जो दो ये जरूरी है इक्वल मैग्नीट्यूड, are acting at a point then the vector sum of all forces
is equals to 0 if they are acting at equal angles। इसको पहले लिख लो। चलो, लगभग अंग्रेजी है, सिंपल। मान लो कि कोई पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट है, यहाँ पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है। F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, F4 लग रहा है, F5 लग रहा है, चलो F6 लग रहा है, 7 लग रहा है, ठीक। कहता है कि अगर यह मान लो θ1 है, यह θ2 है, θ3 है, θ4 है, θ5, θ6। कहता क्या है कि अगर F1 का मैग्नीट्यूड बराबर हो किसको, F2 के मैग्नीट्यूड से, बराबर हो F3 के मैग्नीट्यूड से, बराबर हो F4 के मैग्नीट्यूड से, Fn के मैग्नीट्यूड से, अगर बराबर, और θ1 इक्वल्स टू क्या होगा, θ2 इक्वल्स टू θ3 इक्वल्स टू θ4, तो सबका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, सबका एंगल भी बराबर हो, सबका मैग्नीट्यूड बराबर हो, सबका एंगल बराबर हो, तो सबका वेक्टर सम 0 होगा। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस Fn, सबका वेक्टर सम क्या होगा, 0। इसी को बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री। लिखो। तो सोचा कि पढ़ने से फायदा क्या है बताते हैं, लिखिए। पढ़ने से फायदा क्या है बहुत फायदा है। जैसे कि बता दें, ठीक, बहुत सारा तरीका है, तो इसे धीरे धीरे हम लोग कलेक्ट करते हैं ताकि कोई भी एग्जाम हम फट से मार देंगे। जब प्रैक्टिस करना सिखाएंगे, इस पर इसका जब यूज सिखाएंगे तो आपको मजा आएगा, अच्छा यही था। जैसे मान लो एक पॉइंट और 3 फोर्स F F F, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है बोलो, बराबर है, और यह भी एंगल बराबर है, यह भी एंगल बराबर है, यह भी एंगल बराबर है। स्वाभाविक एक पॉइंट पर कितना होता है, प्लेन एंगल। एक पॉइंट पर प्लेन एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक। और सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई स्टेडियन। यूनिट डायमेंशन पढ़ाए थे, यूनिट डायमेंशन में। जो नहीं पढ़ा हुआ लेट ज्वाइन किया होगा, ज्वाइन कर ले, पढ़ ले पूरा। जो भी लेट से ज्वाइन किए होंगे पढ़ेंगे। यूनिट डायमेंशन एरर ऐसा टॉपिक है जो मेडिकल में एक क्वेश्चन फिक्स है, पूछना ही है। एरर में तो कभी कभी 2-2 सवाल दे देते हैं। आईआईटी का मेंस भी डालता है क्वेश्चन। इसलिए किसी चैप्टर को नजरअंदाज नहीं करना है, और जिस चैप्टर को पढ़ेंगे जम के पढ़ेंगे। फरवरी कुछ नहीं है, फाउंडेशन कोर्स है, इसमें टाइम लगेगा लेकिन खत्म हो जाएगा अच्छे से। चलो, तो बताओ कितना है, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, नहीं, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा 360, थीटा कितना हो गया 120। सही चल रहा है, ओके। तो यह भी एंगल 120, यह भी एंगल 120। आंख बंद कर लो, F 0, बात खत्म। तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, एंगल भी बराबर है, सम क्या हो गया 0, आंसर। जैसे मान लो कि एक पॉइंट पर 4 फोर्स काम कर रहा है, यह भी F है, यह भी F है, तो सबका मैग्नीट्यूड बराबर है, सबका मैग्नीट्यूड बराबर है। तो जब मैग्नीट्यूड बराबर है, एंगल भी बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, एंगल बराबर है, तो सब का सम क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब हुआ सम, जाता हूं ना स्टैटिक्स में, समेशन, कुल जोड़, कुल जोड़। ठीक है, वेक्टर सम। तो सब का मैग्नीट्यूड बराबर है, सब का एंगल बराबर है, सम क्या हो जाएगा 0, सम क्या हो जाएगा 0। देखो
तो 5 हो, 6 हो, 7 हो, कितना भी हो, अगर एंगल बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो सभी फोर्स का सम क्या होगा? 0। जैसे मान लो कि एक पॉइंट है, 1 2 3 4 5, एफ 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 एफ, यह एंगल है, 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 सब एंगल बराबर है, सब एंगल बराबर है, और सब फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, एंगल बराबर है, सब का सम क्या हो जाएगा? 0। अब मेरे ख्याल समझ में आ गया हो। तो रेगुलर ज्योमेट्री कहता है कि किसी पॉइंट पर बहुत सारा फोर्स काम कर रहा होगा, तो और सबका एंगल बराबर होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, वेक्टर सम क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हो गया? देखो, एक लेमिस थ्योरम होता है। लेमिस थ्योरम जो है उसका यूज हम नहीं करते, लेकिन यूज तो है ही है, बहुत लोग करते ही हैं, किताब में किया हुआ है। हम उसका यूज बहुत कम, न के बराबर, लगभग नहीं करते हैं लेमिस थ्योरम, लेकिन तो जान लो। टाइम लेमिस थ्योरम देख लो, ये क्या होता है? कुछ नहीं, मान लो कि पॉइंट है, यहां से मान लो कि F1 फोर्स लग रहा है, एक मान लो F2 फोर्स लग रहा है, कहीं मान लो F3 फोर्स लग रहा है, मान लो कि यह एक कुछ अल्फा है, नहीं मालूम है, कुछ बीटा है, नहीं मालूम है, कुछ गामा है। ठीक? तो लेमिस थ्योरम कहता है कि F1 बाई इसके ठीक सामने वाला आ जाओ, साइन अल्फा, F2 बाई ठीक सामने साइन बीटा, F3 बाई साइन गामा। समझ लो, इसका प्रूफ भी आता है, लेकिन हमको तो पढ़ना है फिजिक्स, ऐसे भी इसका यूज करते होते नहीं, हालांकि यूज होता ही है। हम वही एंगल बेस कॉस रेजोल्यूशन से काम चलाते हैं, लेकिन जानना चाहिए कहीं जरूरत पड़ जाए। F1 बाई साइन अल्फा इक्वल्स टू F2 बाई साइन बीटा इक्वल्स टू F3 बाई साइन गामा। इसको लिख लो, जैसे एक दो ऑपरेशन बताते हैं, देखो लिख लिए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, किसी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है F1, मान लो कि 100 न्यूटन, किसी पर लग रहा है F2, ये भी कुछ मान लो, क्या मान लो 50 न्यूटन, कुछ और फोर्स मान लो F मान ली। अच्छा, यह मान लो कि 120 डिग्री, ये मान लो कि क्या मान ले, ज्यादा मान लिए, बोलो क्या मान ले, 150 डिग्री, ये नहीं मालूम, कुछ होगा तो कहेगा क्या कि F बताइए, क्या बताइए F, तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, F बाई, जानो F बाई मतलब साइन 120 इक्वल टू 100 बाई बोलो साइन 150। मान लो कि अल्फा है, प्लेन में भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, अल्फा है तो क्या होगा बोलो, बोला चलो 50 बाई साइन अल्फा। इससे फायदा क्या होगा कि यह एंगल ही पता चल गया, एंगल ही पता चल गया, यह आपका एफ भी पता चल गया। इस तरह का हम यूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन अपने में से दिए, डाटा हो सकता है कि सही जगह पर नहीं पड़ा हो। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, कोई दिक्कत बोला नहीं? ठीक है, तो हालांकि ये भी ज्यादा ज्यादा हो गया खैर कोई बात नहीं। तो आप लेमिस थ्योरम यही करता है, लेमिस थ्योरम यही करता है। ठीक, चलिए
इक्विलिब्रियम में एक और देखिए एग्जाम्पल की, बोलो दे दे। जैसे मान लो एक पॉइंट पर ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ भी 100 न्यूटन, ये 200 न्यूटन, ये मान लो 90 डिग्री पर है, या एफ, ये कुछ मान लो, कुछ तो मानना पड़ेगा, क्या मान है तो 120, ठीक। यह हो सकता है ये भी नहीं मालूम है, F1 F2 ऐसा कुछ देगा कि आपको पता नहीं, तो क्या लिखे बोलो 100 बाई, बोलना 100 बाई इसके ठीक सामने वाला 120, F बाई कितना sin 90, F2 बाई बोलो कुछ अल्फा निकालेंगे sin अल्फा, तो बताओ F भी निकल जाएगा, F2 भी निकल जाएगा। हम बार बोल रहे हैं डाटा जो दे रहे हैं सब अपने मन से दे रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि एप्लीकेशन क्या कहता है, एप्लीकेशन क्या कहता है। तो हम लोग क्या पढ़ लिए, रेगुलर ज्योमेट्री पढ़ लिए, शॉर्ट ट्रिक जान गए, लिमिट थ्योरम जान गए। अब आप इसको घर पर बोल बोल कर पढ़िएगा, पीछे जितना क्लास में पढ़ाए रिजोल्यूशन, यानी कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पोलर वेक्टर्स लेके आज तक 2 बार 3 बार 12 घास उसको आ जाएगा फिजिक्स। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन का क्या यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कैसे एंगल निकालते हैं, 3D कैसे एंगल निकालते हैं। लगभग 1 लेक्चर या 2 लेक्चर वो होगा, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन पर। किस पर, मल्टीप्लिकेशन पर। अच्छा तुम लोग सोचा कि सर बोले थे वेक्टर का घटाव पढ़ाएंगे, लिख लो 2 मिनट। देखो वेक्टर घटाव होता नहीं, वेक्टर का घटाव होता नहीं। देखो निगेटिव एडिशन, इसमें मान लो कि वेक्टर ए, ठीक, आई वेक्टर भी है, तो 2 वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, बीचों बीच। चलो क्या बीचों बीच, बीच 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 क्या क्या बोल रहा है, चलो ए वेक्टर ये है, एक वेक्टर बी है, ए वेक्टर ये है, एक वेक्टर बी है। अगर दोनों मैग्नीट्यूड होगा तो बीचों बीच, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो बीचों बीच, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो बीचों बीच। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड बराबर नहीं हो तो बीच में, खैर पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या यू हुआ ए प्लस बी, ध्यान दो। अगर मान लो कि वेक्टर ए है, ध्यान दो ए वेक्टर बी है, हमको निकालना है ए माइनस बी, क्या निकालना, ए माइनस बी। अब घटा किसको रहे हो, बी को। तो अगर बी ऐसे है तो इधर नीचे हो जाए क्या, बोलो माइनस बी, बहुत सिंपल। ध्यान दो फिर से, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर बी है, तो यह बी है तो क्या आ जाएगा माइनस बी, बी है तो माइनस बी, बी है तो माइनस बी। तो यह एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा, स्वाभाविक है। तो यही आपका जो रिजल्टेंट होगा, यही होगा कितना, ए माइनस बी। कोई दिक्कत, तो रिजल्टेंट हो गया आपका कितना, ए माइनस बी। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, जो फॉर्मूला जानते हैं, यानी कितना हो जाएगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आ गया होगा। खैर कोई विशेष नहीं है, अगर होता तो हम जरूर चर्चा करते हैं। ओके बाय।